रीवा में आयोजित हुई नीट परीक्षा के एक केंद्र में परीक्षा समाप्त होते ही प्राचार्य कक्ष में भीषण आग लग गई। आग में पूरा सर्विलांस सिस्टम और एनटीए का महत्वपूर्ण डेटा जलकर खाक हो गया, जिससे धांधली की आशंकाएं तेज हो गई हैं। चुंगी नाका स्थित मार्तन क्रमांक 2 स्कूल में रविवार शाम करीब 6 बजे आग लगी। हैरानी की बात यह रही कि फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी गई और स्कूल स्टाफ ही आग बुझाता रहा। पुलिस को भी घटना की जानकारी 3 घंटे बाद रात 9 बजे दी गई। प्राचार्य ने आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई है, जबकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये महज हादसा था या फिर कोई साजिश। ये नीट का एग्जाम हुए थे कल, परीक्षा केंद्र में आगजनी की घटना हुई, क्या पूरा मामला है? नहीं, आज तो परीक्षा समाप्ति की बात लगी है। कैसे आग? अब आज शॉर्ट सर्किट लगी होगी। हम लोग तो सामग्री जमा करने गए थे, ज्ञात कारण होगा कैसे। शंका ये है कि शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। लास्ट में बिजली बाधित हुई थी। किस कमरे में आग लगी थी, क्या क्या नुकसान हुआ? प्राचार्य कक्ष में आग लगी है और लगभग जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब जल गए। ये नीट का केंद्र भी था, कितने बच्चे यहाँ पेपर दे रहे थे? 360 बच्चे एनरोल थे और 308 प्रेजेंट थे। 308। ये जाना ये ठीक हुआ कि मतलब बच्चे नहीं थे उस समय, नहीं हुआ अभी कोई नहीं। हम लोग तो सामग्री जमा करने चले गए। जब परीक्षा चल रही थी उस दौरान कहीं कोई ऐसी आशंका नहीं समझ में आई आपको कि कहीं हीट हो रहा है या धुआं उठ रहा है? नहीं, पावर लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे लाइट गई थी। लाइट जाने के बाद फिर जब लाइट दोबारा आई तो जनरेटर चालू किया गया। जब दोबारा लाइट आई तो फिर जनरेटर बंद कर जब कनेक्शन किया हुआ तो वो लप कर रही थी, मतलब फ्लक्चुएट कर रही थी। तो वो बताया था बिजली वालों को, तो वो भी आने में देर हो गया। फिर उसी समय 5:35 पर परीक्षा समाप्त हो गई सबको। तो हम लोग सामग्री पैक करने में क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें व्यस्त हो गए और 6:30 बजे यहाँ से निकले सामग्री जमा करने। और 7:30 बजे जब वहाँ से सामग्री जमा करके जो कुछ और कर्मचारी थे साथ में, उनकी गाड़ी वाड़ी खड़ी थी, तो वहाँ आए तो यहाँ देखो धुआं निकल रहा था। तो फिर बेचारों ने हिम्मत करके कनेक्शन काटा पहले और फिर ताला खोल करके। और ये बात थी जो टेम्पर में पानी आया था तीनों के लिए, वो बहुत पर्याप्त मात्रा में, तो उससे लोगों ने हिम्मत करके कंट्रोल किया। नहीं, जब आगजनी की इतनी बड़ी घटना हुई तो फायर ब्रिगेड को क्यों फोन नहीं किया गया? अरे तब तक कंट्रोल कर लिया आते ही। इतना भाई आए और जब देखा कि आग लगी है तो वो समय जो है कि ताला खोला और पानी से कंट्रोल कर लिया गया। फायर ब्रिगेड को इंतजार करते तब तक तो पता चला कि मतलब आपके स्कूल के जो टीचर हैं वो फायर फाइटर भी हैं? हाँ, यही माना जाएगा। उन्होंने अपने मतलब जोखिम करके कनेक्शन काटा ये, और उस पर क्या कहते हैं जो भी क्या बेचारों ने तो बहुत बचा लिया। केंद्र अध्यक्ष कौन थे और घटना के वक्त कौन कौन मौजूद थे? अब केंद्राध्यक्ष तो मैं था, अब कौन था उसमें तो मैं तो था नहीं। क्या मानते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या नहीं? शॉर्ट सर्किट ही है, कुछ नहीं, शॉर्ट सर्किट ही है, स्विच टोटल। क्या इस आगजनी की घटना के लिए कोई टीम गठित की गई है जो इसकी जांच करे विस्तृत बेहद रूप से? कौन जांच करेगा इसमें? हमने FIR तो करा दी है, सूचना दे दी है थाने में। अब आग लग गई तो उसकी क्या जांच होगी? पुलिस करेगी जो करना होगा। कुछ क्रमांक 2 में आगजनी की घटना हुई, क्या पूरा मामला है? कल शाम को लगभग 9 बजे जो यहाँ के संस्था के प्राचार्य हैं सुदामा गुप्ता जी, उनके द्वारा सूचना दी गई थाने में कि शॉर्ट सर्किट के कारण उनके चैम्बर में आग लग गई है। उन्होंने इसकी लिखित सूचना दी। उनके द्वारा ये बताया गया कि शाम को भी लगभग 5-6 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हो रहा था, लाइट में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा था, जिसकी सूचना उन्होंने दिया था। और अभी जो नाइट ड्यूटी में उनके यहाँ से क्यों रहे होंगे, उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सूचना दी गई कि चैम्बर में आग लगी है। जब वो जाकर के देखे तो उन्हें बताया कि आग लगी थी। आग बुझाने का प्रयास हुआ। इसके बाद थाने में इसकी सूचना कल लगभग रात में 9 बजे दी गई है। हम भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौके पर उपस्थित होकर जांच किए हैं। आग तो लगी है, लेकिन आग किन कारणों से लगी है इस संबंध में इस पर जांच की जा रही है। फिलहाल उस कमरे को हम लोगों ने सील किया हुआ है ताकि एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी पूरी जांच की जा सके। CCTV फुटेज से जो लिया होगा वो यहाँ जलकर खाक हो गया, मतलब NTA का पूरा डाटा जलकर खाक हो गया। और जो भी यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ की घटना हुई है और पहले से पता था, क्यों सुधार नहीं चल रहा है? ये सही है कि जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे CCTV जो संस्था का है CCTV भी लगा हुआ है, लेकिन प्राचार्य जी का ये कहना है कि चूंकि नीट परीक्षा भी कल थी और उसके लिए पृथक से वीडियोग्राफी कराई गई है। ये सही है कि वीडियोग्राफी भी इसमें रही होगी, बट नीट की एग्ज़ाम की वीडियोग्राफी अलग से की गई है प्राइवेट जो ऑपरेटर्स इनके माध्यम से। तो प्रथम दृष्टया तो इसका सीधा उससे कोई संबंध नहीं, फिर भी हर एंगल की इसकी जांच की जाएगी। जो कैमरे लगे हुए थे उनका सीधा DVR यही लगा हुआ था, अलग से वीडियोग्राफी जो वो सिस्टम अलग से लेकर चलते हैं वो हुई।
सच कभी भी आग जल गया है। अब इसमें पूरी जांच की जाएगी, किन परिस्थितियों में आग लगी, क्या किसी का इंटेंशन है या दुर्घटनावश आग लगी है, संपूर्ण जांच की जाएगी। पहले से प्री प्लान तो नहीं था? प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। फायर सेफ्टी सिलेंडर लगा हुआ है, वो एक्सपायर लगा हुआ है। ये तो संस्था प्रमुख से आप जानकारी ले सकते हैं। सर, आगजनी की इतनी बड़ी घटना की सूचना यहाँ के संस्था प्रमुख द्वारा फायर ब्रिगेड को नहीं दी गई। इन्होंने बताया कि हमने आग पे खुद काबू पाया। ये सही है। हमने इनसे पूछा भी था कि यदि आग ज्यादा हो तो तुरंत फायर ब्रिगेड भेजी जाए। आपका कहना था कि आप फिलहाल बुझ 6:30 बजे की घटना है, पुलिस को 9 बजे सूचना दी जाए। सही है, 9 बजे सूचना दी गई है। अगर ऐसा कुछ तथ्य आता है कि जानबूझ करके आग लगाई, तो विधिवत कार्रवाई होगी।